अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहरिया टाउन के अंदर बहुत सारी क्यूरीज चलती हैं जिनका हम रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। आज हम जिस क्यूरी को रिस्पॉन्स करने जा रहे हैं, हमारे बिल्डर दोस्त, हमारे वो लोग जो बहरिया टाउन में बड़े स्केल पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और कोई कमर्शियल बिल्डिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, उनकी क्यूरी है कि यहाँ पे अगर किसी एक कमर्शियल प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं कितनी देर में रिटर्न मिलता है, कितना ROI बनता है। आज हम 250 स्क्वायर यार्ड 266 इनफैक्ट स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट है लिबर्टी कमर्शियल के प्रोजेक्ट की एक फिजिबिलिटी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। डेफिनेटली ये हर बंदे की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जो हमारे बिल्डर दोस्त या इन्वेस्टर दोस्त इस पर काम करने जा रहे हैं वो बहुत क्यूरियस हैं और उनकी ही जो है रिक्वायरमेंट को हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त बहरिया टाउन के अंदर 266 स्क्वायर यार्ड के कमर्शियल प्लॉट्स हैं, लिबर्टी कमर्शियल के नाम से जाने जाते हैं। इसमें ओल्ड कमर्शियल भी हैं, ओल्ड लिबर्टी कमर्शियल, और एक न्यू लिबर्टी कमर्शियल डील आई है, वो भी इसमें शामिल है। इनकी लोकेशन जो है ये थीम पार्क के इर्द गिर्द है, इसके बाद मिडवे के आस पास है, इर्द गिर्द है। इसी तरह प्रेसिडेंट 4 के पास है, हिल के पास है। जो अभी न्यू लिबर्टी कमर्शियल की डील आई है ये प्रेसिडेंट 10 के जो कमर्शियल है वो है। लोकेशन सारी इनकी बहुत अच्छी हैं क्योंकि ये जितना एरिया मैंने गिना ये सारा ऑलरेडी लाइव एरिया है और यहाँ पे आबादी भी है और यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड भी बहुत अच्छा है, फ्लो भी बहुत अच्छा है। ये जो प्राइसेस बढ़ रही हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन सारे एरिया में इम्पेक्ट पड़ रहा है। हम एक फिजिबिलिटी शेयर करने जा रहे हैं स्टार्टिंग फ्राम द प्लॉट और एंडिंग पोजीशन और हैंडिंग ओवर तक। देखिए, जो लिबर्टी कमर्शियल का प्लॉट इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है वो कोई 60 मिलियन से लेके कोई 90 मिलियन तक की प्राइस, 6 करोड़ से 9 करोड़ तक का एक प्लॉट मिल रहा है। हम एक एवरेज प्राइस अगर 70 मिलियन की लेते हैं, 7 करोड़ का प्लॉट लेते हैं, उसकी जो पोजेशन यूटिलिटी है ये तकरीबन कोई 12 लाख के करीब बनती है। इसके बाद उसकी जो ड्रैग अप्रूवल, NOC, सॉइल टेस्ट, आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, MEP, NOC, और उसके बाद डिज़ाइन चार्जेस, उसके बाद जो स्ट्रक्चर इंजीनियर का विजिट है, ये सारी चीज़ें डालते हैं तो ये एक अप्रॉक्सीमेटली 15 to 17 लाख तक की ये कॉस्ट पड़ती है। पोजेशन यूटिलिटी प्लस ये ड्रैग अप्रूवल वगैरह सारा NOC डालते हैं तो तकरीबन 30 लाख तक की ये कॉस्ट बनती है। उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेटिव और मार्केटिंग एक्सपेंस डालते हैं तो तकरीबन 70 लाख वो डालते हैं। तो ये पोजेशन यूटिलिटी, ड्रैग अप्रूवल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ये सारे मिला के अराउंड 10 मिलियन प्लस 70 मिलियन 80 मिलियन ये बनता है NOC तक, डिगिंग तक क्वालिफाई करने के लिए 8 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अगर हम सिंगल प्लॉट की तरफ जा रहे हैं, 266 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है तो उसमें बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 8 फ्लोर तक की हमें परमिशन मिलती है और ये सारा एरिया जो कंस्ट्रक्शन का एरिया बनता है ये अप्रॉक्सीमेटली 26,000 एरिया बनता है स्क्वायर फीट। इसकी जो आजकल की एक कंस्ट्रक्शन प्राइस है वो सारे ऐड करते हैं तो तकरीबन 100 मिलियन, मतलब 10 करोड़ की जो है इसकी कॉस्ट बनती है। 10 करोड़ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है और 8 करोड़ की इसकी टिल डिगिंग तक की कॉस्ट है। तकरीबन 18 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, इसकी कॉस्ट बनती है, ओरिजिनल कॉस्ट बनती है। अब सेलिंग प्राइस पे आते हैं। ज़ाहिर जिस तरह हमने प्लॉट की डिफरेंट प्राइसेस ली हैं 60 मिलियन से लेके 90 मिलियन तक, तो डेफिनेटली जो महंगे एरिया का प्लॉट है वहाँ पे जो ऊपर फ्लैट्स बनाते हैं या ग्राउंड फ्लोर का शॉप है वो उसी तरह महंगी बिकती है। और अगर हम किसी उस एरिया में जाते हैं जहाँ थोड़ा सा प्लॉट आजकल सस्ता है तो डेफिनेटली वहाँ पे अपार्टमेंट्स भी उसी हिसाब से सस्ते बिकते हैं और ग्राउंड फ्लोर के जो शॉप्स हैं या एरिया है वो भी इसी तरह सस्ता बिकता है। लेकिन क्योंकि हम एवरेज प्राइस ले रहे हैं, प्लॉट की भी एवरेज लोकेशन भी ले रहे हैं और उसी तरीके से हम इसकी सेल प्राइस भी एवरेज ले रहे हैं। देखिए, इस प्राइस पे जो प्लॉट की प्राइस है 7 करोड़, इस लोकेशन पे जाते हैं, एक अच्छे लेवल की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इस वक्त जो सेलिंग प्राइस बनती है वो तकरीबन 220 मिलियन बनती है। तकरीबन 22 करोड़ की कंस्ट्रक्शन के बाद जो हम सेल करते हैं पूरा प्रोजेक्ट, ग्राउंड फ्लोर और उसके बाद बेसमेंट और 8 फ्लोर जो बनते हैं सिंगल प्लॉट की बात करते हैं तो 18 करोड़ की इसकी कॉस्ट आती है, तकरीबन 22 करोड़ की इसकी सेलिंग प्राइस बनती है। तो ये तकरीबन 4 करोड़ का डिफरेंस बनता है, 40 मिलियन का एक प्रॉफिट बनता है। अगला क्वेश्चन ये है कि ये इन्वेस्टमेंट कितनी देर के लिए लगानी है, इसमें हर्डल किस तरह की आती हैं, बहरिया टाउन इसमें कितना इसमें सपोर्ट करता है या बहरिया टाउन किस तरह की हर्डल क्रिएट करता है, सेल प्रोजेक्ट कितना जल्दी होता है या इसके बाद सेल अगर हो जाता है तो रिकवरी में क्या इश्यूज आते हैं, बहरिया टाउन के अंदर फाइल मर्जिंग के इशू चल रहे हैं, वो अगर मर्ज होती है तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाता है क्योंकि प्रोजेक्ट जो बहरिया टाउन में सेल हो रहे हैं उसमें मर्जिंग पे बहुत सारे प्रोजेक्ट सेल हो रहे हैं।
ये एक दूसरी क्यूरी है, वगैरह ये एक अलग डिबेट है और लंबी चौड़ी डिबेट है। लेकिन इन शॉर्ट ये है कि जो हमने ये सेल प्राइस आपको बताई है 22 करोड़, इसमें हम लोग किसी हद तक फाइल को भी एडजस्ट कर रहे होते हैं और मार्केट में उस एरिया की जो नेट प्राइस है उसको भी कंसिडर कर रहे होते हैं। इसके बाद आते हैं रिकवरी के हवाले से। देखिए, अगर तो प्रोजेक्ट बहरिया टाउन के अंदर जितने भी लॉन्च हुए हैं, अगर तो वो प्रॉपर टाइम के साथ, टाइमलाइन के साथ, जिस तरह इस्लाम स्टेट ने प्रोजेक्ट किया है और अभी फ्यूचर में भी इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, जिस तरह हमने प्रोजेक्ट किया है, अगर मैं यूबिन ट्रेड टावर की मिसाल लूँ तो हमारा इवन सिंगल क्लाइंट भी ऐसा नहीं है जो डिफ़ॉल्ट कर रहा है इंस्टॉलमेंट में। ये मैं बड़े यकीन से आपको कह सकता हूँ कि बहरिया टाउन के अंदर अगर आप प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं तो कोई भी बंदा आपके इंस्टॉलमेंट नहीं रोकता, कोई भी बंदा डिफ़ॉल्ट नहीं करता। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि लोग जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ लाना चाहते हैं बहरिया टाउन में। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि उनको एक अच्छे बिल्डर की ज़रूरत है, एक ऐसी कमिटमेंट की ज़रूरत है, एक ऐसे नाम की ज़रूरत है कि जो जिस तरह की कमिटमेंट करे उस तरह की पूरी करे। मैंने पहले भी एक वीडियो में आपसे ये बात शेयर की थी कि जब हमने यूबिन ट्रेड टावर का प्लान लोगों को दिया, हमने टाइमलाइन शेयर की, उसके बाद हमने जब टाइम आया एग्जीक्यूशन स्टार्ट की, तो लोग ऐसे जैसे दीवाने हो रहे थे। क्यों दीवाने हो रहे थे? वो इनफैक्ट जो ट्रस्ट लेवल शेप हो चुका है, जो लोगों को एक चीज़ की डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, जिसके जो तजस्सुस है कि हमें वो बिल्डर चाहिए, हमें वो नाम चाहिए, हमें वो कमिटमेंट चाहिए, जो हमारे साथ कमिटमेंट हो वो पूरी हो। तो जब हम प्रोजेक्ट को टाइमली बना रहे थे तो लोग ऐसे ही जैसे हम खुदा न खास्ता उनको फ्री में सब कुछ दे रहे हैं, इतने खुश थे, इतने एक्साइटेड है। हालांकि ये सारा जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, हमने तो सिर्फ प्लॉट लिया, उसकी एनओसी ली, उसके बाद जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, जितना काम हो रहा है, वो तो हमारे कस्टमर के पैसे से हो रहा है। अब हमारा कोई पैसा नहीं लग रहा और हो सकता है हमारे पास स्पेयर पैसा आ गया। तो कहने का ये मकसद है कि बहरिया टाउन के अंदर बहुत पोटेंशियल है। मैं अपने उन सब दोस्तों को दावा देता हूँ जो एज ए बिल्डर काम करना चाहते हैं, जो बहरिया टाउन में एज ए इन्वेस्टर काम करना चाहते हैं, जो बड़े स्केल पे काम करना चाहते हैं, जो यहाँ आके अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, जो यहाँ नाम बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त मार्केट है। इसमें बहुत जूस है, इसमें बहुत पोटेंशियल है, इसमें बहुत बड़ा मार्जिन है। अगर आप काम करने वाले हैं, अगर आप कमिटमेंट वाले हैं, अगर आप डिलीवर करना चाहते हैं, अगर आप डिलीवर करने वाले हैं, आप आके इस मार्केट को स्टडी करें, यहाँ आके अपनी चीज़ों को एनालाइज करें, यहाँ पे आके प्राइसेस का कंपैरेटिव एनालिसिस देखें, यहाँ पे आके प्राइसेस का, प्लॉट का, सेल प्राइस का, यहाँ पे सेल ट्रेंड का, यहाँ पे लोगों की मूवमेंट का कंपैरिजन करें सिटी से और बाकी एरिया से। आप एक वाज़ेह डिफरेंस यहाँ पे महसूस करेंगे और आप इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल करें। दूसरी तरफ आते हैं कि इस रिकवरी अगर डिफ़ॉल्ट होता है खुदा ना खास्ता किसी वजह से, आप अगर प्रोजेक्ट इन टाइम बना रहे हैं तो फिर तो रिकवरी के डिफ़ॉल्ट होने का कोई इशू है नहीं। और अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से प्रोजेक्ट डिले है या कोई क्लाइंट किसी वजह से डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि आपका जो वो अपार्टमेंट है वो रीसेल चला जाता है, रीसेल हो जाता है फ़ौरन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आजकल बहरिया टाउन के अंदर तो ये सीन है कि इन्वेंट्री को मैच्योर करना एक इशू है। खुदा ना खास्ता सेल ना होना या इस तरह की कोई इस वक्त पोजीशन नहीं है, लेकिन शर्त वही है कि आप जो कमिटमेंट करते हैं उसको पूरी करें। और अगर आप थोड़ा बहुत उससे डेविएट भी कर दें तो चल जाता है, लेकिन मेजर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आप अगर 3 महीने की बाद की डिगिंग कर रहे हैं, उसका प्लान कर रहे हैं, 3 से 3.5 महीने, 4 महीने कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 महीने के बाद वाली डिगिंग अगर सालों पे चली जाए तो फिर वो वाकई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर आप भी फंस जाएंगे, फिर आप हमारा जो एंड यूज़र है जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है, कोई अपार्टमेंट लेना चाह रहा है, कोई शॉप लेना चाह रहा है, उसके लिए भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन बाहर एज ए होल अगर हम स्टडी करते हैं तो बहरिया टाउन के अंदर बिल्डर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सेल भी बहुत अच्छी हो रही है, रिकवरी भी बहुत ज़बरदस्त है और आने वाले दिनों में जो ट्रेंड चल रहा है प्राइसेस में इंक्रीमेंट भी बहुत एक्सपेक्टेड है। मैं अगेन अपने सारे उन दोस्तों को दावा देता हूँ जो बहरिया टाउन के अंदर बड़े स्केल पे काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक इस वक्त ज़बरदस्त मार्केट है। आप इसको ज़रूर कंसिडर करें, इसको स्टडी करें, इस पर वर्कआउट करें। इस जैसा प्रोजेक्ट जो है बहरिया टाउन जैसा प्रोजेक्ट कराची को बहुत पहले की ज़रूरत थी, बहुत लेट आया है, लेकिन अब इस वक्त मौजूद है। आप इसको ज़रूर, इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल करें। हम सलाम स्टेट और ड्रीम नेक्स्ट यहाँ अवेलेबल हैं। आपको किसी तरह की फिजिबिलिटी, किसी तरह की वर्किंग, कोई जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, सेल टीम नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास कंस्ट्रक्शन टीम नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करने वाली टीम नहीं है, ये सारी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं किसी दूसरे के साथ,
इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके लिए भी हम हाजिर हैं। हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है कि आप हमारे साथ आए, आप भी इन्वेस्टमेंट करें, हम भी इन्वेस्टमेंट करें, मिलकर को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगेन आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल ज़रूर करें। इंशाल्लाह फर्दर टाइम टू टाइम जो भी अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। आज मैंने 266 स्क्वायर यार्ड की अवेलेबिलिटी आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह 125 स्क्वायर यार्ड जो कि बेसिकली 133 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं यहाँ पे, उनकी भी फिजिबिलिटी आपसे शेयर करूँगा। 500 स्क्वायर यार्ड की कमर्शियल जो यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है उनकी फिजिबिलिटी भी आपसे शेयर करूँगा। रेजिडेंशियल की भी करूँगा, कमर्शियल की भी करूँगा। इसके बाद जो हाई राइज बिल्डिंग है जिसमें 25 to 30 फ्लोर की बिल्डिंग्स हैं उनकी फिजिबिलिटी भी आपके साथ शेयर करूँगा। आप जस्ट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले बने, यहाँ पे बहुत इंटरेस्ट है। थैंक यू।